होना यह भी नहीं चाहिए था कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का मुंह चुप हो जाए, बंद हो जाए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो। वो भी आपके सामने हो रहा है। माइक। ये जो नई चीज आप इस पूरे घटनाक्रम में लेकर आए हैं कि एक नया वीडियो है विदेश मंत्री का, क्या इसके बाद भी कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है जिसमें कांग्रेस के 4 बड़े नेता रहेंगे, क्या आप उस स्टैंड पर आप आज भी कायम है, या सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल के साथ अब आगे स्टैंड आप लोगों का बदल जाएगा? उस स्टैंड के विषय में, उस निर्णय के विषय में आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने आप सबसे बात की है, तो अब उसके बाद उस पर कुछ और कहना जरूरी नहीं है। देश के लिए जो उचित है कांग्रेस पार्टी वो हमेशा करती है, अभी भी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश जी ने स्पष्ट करा है। इस विषय में और कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। एक सेकंड। विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि अब भ्रामक तरीके से तथ्य को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आपने शब्द सुने? नहीं सर, उसमें एक चीज उन्होंने ये कही है, उसमें ये कहा है कि विदेश मंत्री का जो बयान है वो उसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया और ये कहा गया कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, ये जानकारी पाकिस्तान को दी गई। एट द स्टार्ट का हिंदी अनुवाद कोई और कर ले, मैंने तो करके देख लिया, कईयों से करवाया जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है दोनों भाषाएं। एट द स्टार्ट का मतलब आप मुझे समझाइए। एट द स्टार्ट रमन जी आप बता दीजिए, कोई तो बताओ, आप तो हिंदी भी अच्छी जानते हैं सब। एट द स्टार्ट का मतलब क्या होता है? हमें मूर्ख बनाते हो, देश को मूर्ख बनाते हो, खुद बोलते हो और उसका नतीजा भी सबको दिखता है। तो अब जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो हमें अंग्रेजी हिंदी सिखाने लगे हो, यह क्या मतलब है? हमें अभी कोई पूछ रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त हैं मोदी जी के, 6 महीने हो गए राष्ट्रपति बने हुए, भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं बना। हमने कहा है ना, जयशंकर जी बैठे तो हैं जी। माइक। Sir, this is a question related to, BJP has again racked up this issue of Congress office in Turkey. So, this. So one is that. Another thing is, the moment Rahul Gandhi issued this statement, basically about this External Affairs Minister S. Jaishankar saying this, we informed Pakistan at the start of this war and all. So, moments after it, PIB issued a fact check that it terming it a fake basically. They said it's a fake. So are they saying that Mr. Jaishankar is fake? That we don't have an EAM called Jaishankar? When you can see what he said to ANI.